नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और गाइज, यहाँ पर आप सबके बीच में देखो, सीटेट के पेपर दो होते हैं। एक सीटेट पेपर 1 होता है और एक सीटेट पेपर 2 होता है। देखो, जो सीटेट पेपर 2 की एसएसटी है वो मैं आपको कवर करा रही हूँ, जिसमें कि 6 to 8 तक की आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़नी होगी। तो क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, क्लास 7 की हिस्ट्री चल रही है। अभी बहुत क्लास जो है 6, 7, 8 की ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये भी मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। ओके, अभी टाइम टू टाइम तो 3 क्लासेस आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, एसएसटी में हिस्ट्री की, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ओके, सो गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही बेहतरीन ग्रेट यहाँ पे ये चैप्टर है हमारा। आई होप, मैं आशा करूंगी आपको सारी चीज़ें समझ भी आए। और आज का जो चैप्टर है, देखो यहाँ पर क्लास 6 की जो यहाँ पे हिस्ट्री है उसके 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 7 के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 6 चैप्टर है, ईश्वर से अनुराग। देखो यहाँ पे ईश्वर से अनुराग, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहले जो लोग हैं वो कैसे, पूजा पाठ कहाँ से आई, किस किस की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, ये भगवान कहाँ से आए, कैसे मान्य हो, कैसे हम इनको मानते हैं। तो ईश्वर से अनुराग का मतलब यही है कि किस तरह से, किस माध्यम से, ठीक है ना, हमने जाप किया और किस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जब पूजा करते वक्त भगवान को जो मानते हैं बहुत विलीन हो जाते हैं और कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इस तरह से कहते हैं ना कि देखो भगवान इनके सिर आ गया। इस तरह से ये चीज़ें होती है कॉमन। ओके, सो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि आपने और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपने लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन कव्वाली, देखो अलग अलग तरह से करते हैं। कोई भजन कीर्तन करते हैं, कोई कव्वाली। ओके, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने माध्यम से अपने अपने ईश्वर का जाप करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर जो प्रेम भाव और गहरी भक्ति है, ये आई है सूफी आंदोलन की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से क्या हुआ, उद्भव हुआ। अब हम पढ़ेंगे परमेश्वर का विचार। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं परमेश्वर का विचार। बहुत अच्छे से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होगी। ओके, चलो। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो, परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा क्या करते थे। बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कि जैसे बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म अपने अपने, मुस्लिम धर्म अल्लाह को मानते हैं, हिंदू धर्म भगवान को मानते हैं, ईश्वर को, इस तरह से, ठीक है ना। और जब लोग नगरों के विकास और व्यापार और साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की। यहाँ पे सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण का और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। बिल्कुल ये चीज़ भी इसमें कही गई है। देखो, सभी का जीवन होता है। कोई यहाँ पे जो है परमेश्वर का विचार का मतलब क्या है, कोई आपका जो है ऊंची जाति में किसी का जन्म होता है, किसी का नीची जाति में जन्म होता है, किसी का गरीब घर में जन्म होता है, किसी का अमीर घर में जन्म होता है। ये क्या है? इस चीज़ को एक सैद्धांतिक रूप में देखा गया है कि क्या ये हमारे कर्म है, क्या है ये चीज़, किस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है कि कैसे हमारा जीवन, कैसे हमारा बर्थ ऐसे घर में हुआ, ऐसे घर में हुआ, वैसे घर में हुआ, ऊंचे घर में हुआ, नीचे घर में हुआ, ब्राह्मण में हुआ, या फिर इस तरह से, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की। क्या हम बराबर नहीं है? तो ये मान्यता सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पंडितपूर्ण ग्रंथों का विषय था। जैसे मैंने भी कहा, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बहुत ही बेचैन होते थे कि हम गरीब घर में क्यों पैदा हुए, हम अमीर घर में पैदा हुए, क्या हमने अच्छे कर्म करे, ये किया, वो किया, ये सारी चीज़ें ही मोस्टली आपकी यहाँ पे रहती है। इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। फिर ये बुद्ध और जैन धर्मों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त भी कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि यहाँ पर अगर आप ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, ईश्वर को अच्छे से मानते हैं, तो बिल्कुल ईश्वर आपको एक अच्छे कर्म के माध्यम से, कहते हैं ना कि आप नरक में जाओगे नहीं, आप स्वर्ग में जाओगे, कि हाँ भैया उसने अच्छे कार्य किए, परमेश्वर को मानने वाला था, ये इसको तो स्वर्ग ही मिलेगा। इस तरह से सारी चीज़ें, फिर इसको इस चीज़ से मुक्ति मिल गई। और ये चीज़ श्रीमद् भगवद्गीता में व्यक्त, यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हैं।
बाकी जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ना मैं सारे आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। अभी जितना मैं आपको बता दे रही हूँ उतना पढ़ना है। विश्व धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु भगवान तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। पहले हम किन किन देवताओं की पूजा करते थे? तो यहाँ पर देखो शिव भगवान, विष्णु भगवान और यहाँ पर दुर्गा देवी, ओके, इनकी पूजा करने लगे। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप भी मानने जाने लगा। अलग अलग क्षेत्रों में कि अलग अलग राज्य हैं अपने भारत में, अलग अलग लोग हैं धर्म के अलग अलग, कहाँ पर शिव की पूजा होती है, कहाँ पे विष्णु भगवान की, कहाँ पे दुर्गा माता की। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने अनुसार इन्होंने पूजा करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना, इन लोगों ने। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से, कहानियां, पौराणिक कथाओं के अंग फिर क्या है ये आपके यहाँ पर बन गए। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखो, पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पक्ति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले और जो जैन धर्म को मानने वाले, इन विश्वासों को अपना लिया इन्होंने। ये लोग क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म है आपका, ऊंच नीच, गरीब अमीर, कोई भी है, अगर आप ईश्वर में विलीन होकर ईश्वर की पूजा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आपके जीवन पर जो है, आपके कर्मों पर ये बिल्कुल प्रभाव डालती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने कही हुई है, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब तक तो ये सिर्फ ओनली कहानी थी, एक कहानी के माध्यम से सारी चीज़ें हमने कवर की। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और क्या आपके अलवार, ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति, देखो नैनार और अलवार जो है, अलवार किसे कहा जाता है? देखो नैनार उसे कहा जाता है जो शिव संत होते हैं, जो शिव भगवान की पूजा, ठीक है ना, जो संत यहाँ पर जो आपके संत होते हैं, साधु संत जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें नैनार कहते हैं, और अलवार उन्हें कहते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं, जो विष्णु धर्म से रिलेटेड होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, और यहाँ से SST में बहुत क्वेश्चन बनता है, नैनार और अलवार के बारे में विचार कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि नैनार किसे कहा जाता है? तो नैनार, देखो नैनार कहा जाता है शिव संतों को। 7वीं और 9वीं सदी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का यहाँ पे जो है प्रभाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व देखो नैनार यानी कि शिव संतों को, और अलवार यानी कि वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ये पूरा पैराग्राफ आपको याद करना है। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को भी मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ और साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान पर गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। देखो यहाँ से और यहाँ तक पूरा पैराग्राफ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरे पैराग्राफ से बिल्कुल CBSE बोर्ड यही से आपका पेपर छापेगा एकदम, ठीक है ना। क्वेश्चन बनेगा नैनार के बारे में विचार कीजिए और अलवार के बारे में विचार कीजिए। मैंने आपको बताया नैनार उन्हें कहा जाता है जो शिव संतों की पूजा करते हैं, जो शिव संत होते हैं। अलवार उन्हें कहा जाता है जो विष्णु भगवान के संत होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ये संत सभी जातियों के थे। ये जो संत थे ना, कि जैसे विष्णु संत और शिव संत, ये सभी जाति के थे, हिंदू जो भी मानता है इनको, ठीक है ना। जिनमें पुलेया और पनार जैसी स्पर्श दिखने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। इनमें पुलेया, पनार जैसी स्पर्श समझी जाने वाली जाति के लोग भी थे, और बौद्ध और जैन के कटु आलोचक भी ये माने जाते थे। यहाँ पे कौन? नैनार और अलवार। यहीं पर शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग भी बताते थे नैनार और अलवार दोनों जाति। और इन लोगों ने
तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण भी दिया, ठीक है ना। और प्रारंभिक शताब्दियों में रचित समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को भी अपनाकर भक्ति में मूल्यों में उनका समावेश किया इन लोगों ने, नैनार और अलवार ने। याद रखें, नैनार और अलवार क्या थे? घुमक्कड़ साधु संत। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि क्या थे ये यहाँ पे घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध भी कर दिया करते थे। सारी चीजें ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे नैनार और अलवार की, ठीक है ना। देखो यहाँ से बस एक यही क्वेश्चन बनेगा, क्या यहाँ से फालतू क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, फालतू मैं आपको बताऊंगी। जहां से जो क्वेश्चन बनेगा ना उतना ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और उतना ही मैं आपको बताऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। देखो नैनार से क्वेश्चन बनेगा, नैनार में कुल मिलाकर जो है कितने व्यक्ति होते थे? 63। और अलवार में कितने होते थे? 12। बस यही अलवार संतों की संख्या होती थी 12। देखो अलवार में जो कि नैनार जो कि शिव संत थे और अलवार जो कि वैष्णव संत थे वो केवल 12 थे। सबसे ज्यादा थे क्या? नैनार। सबसे ज्यादा थे शिव धर्म को मानने वाले, ठीक है। इसमें 63 थे। बस ये चीज को ध्यान रखना है। आइए अब देखो यहाँ पे जो है हम बात करते हैं एक मणिकव सागर की एक कांस्य प्रतिमा की, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल। आइए चलिए, यहां से देखो पूरा पैराग्राफ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा। 10वीं और 12वीं सदियों के बीच चोल और पांडे राज्यों ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवार और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी इन्होंने रची है। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आई होप चीजें क्लियर हो गई। तो हमने नैनार और अलवार के बारे में विशेष रूप से यहाँ पे चर्चा की और ये चर्चा हमारी समझ भी आई। फिर यहाँ पे भक्त और भगवान यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, इस चीज को हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहीं हम आपको पढ़ाने वाले। अब हम पढ़ाएंगे दर्शन और क्या? भक्ति। जी हाँ, यहाँ से भी देखो कैसे और किस माध्यम से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। चलिए गाइज, अब बात करेंगे दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भारत के सबसे ज्यादा प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक यहाँ पे दार्शनिक हुए जो कि जिसका नाम है शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में कहाँ पे हुआ? केरल प्रदेश में हुआ। इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दर्शन और भक्ति के बारे में विचार कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो एक दार्शनिक हुआ जिसका नाम शंकर था, उसका जन्म 8वीं शताब्दी में कहाँ पे हुआ? किस प्रदेश में? केरल में। वे अद्वैतवाद के समर्थक। देखो एक तो यहाँ पे बात की जाएगी अद्वैतवाद की, एक बात की जाएगी रामानुज की, ठीक है। तो ये क्या थे? ये एक दार्शनिक, एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ और ये क्या थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य दोनों एक ही है। इनके अनुसार जो यहाँ पर शंकर है, इनके अनुसार जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही मान इन लोगों ने। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। किसने? यहाँ पे शंकर ने। तो यहाँ पर देखो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर नाम का एक व्यक्ति हुआ जो कि केरल में उसका जन्म हुआ था। कब? 8वीं शताब्दी में। ध्यान रखें 8वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। कहाँ पे? केरल में। अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जीवात्मा परमात्मा दोनों एक है। इन्होंने इस शिक्षा को माना कि जो ब्रह्मा है जो निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या और माया बताया। संसार का परित्याग करने को कहा कि ये मोह माया कुछ नहीं है, इन चीज को त्यागो और संन्यास लो। ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञान को अपनाने का उपदेश दिया। किसने? यहाँ पर शंकर ने, जो कि क्या था? अद्वैतवाद का समर्थक था। अब बात करेंगे रामानुज के बारे में। देखो मैंने बताया था ना पहले ही कि यहाँ से बिल्कुल ये भी पूरा पैराग्राफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है।
ओके। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त तलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। देखो वहाँ पर जो है शंकर की बात की केरल में पैदा हुए थे, और जो है यहाँ पे रामानुज ये 11वीं शताब्दी में कहाँ पे, तमिलनाडु में पैदा हुए, ध्यान रखें। और ये विष्णु भक्त थे और वो शिव भक्त थे। उनके अनुसार यानी कि रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव को रखा है। जो वो शंकर एक दार्शनिक था, उसने शंकर के प्रति इन चीज़ों को बताया और इसने विष्णु के प्रति भक्ति भाव को रखा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखो यहाँ पर देखो, अगर हम उसकी बात करें, शंकर ने उसने अद्वैतवाद सिद्धांत को अपनाया था और इन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत को अपनाया है रामानुज ने, जिसका जन्म तमिलनाडु में हुआ, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाई रखती है। ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, और उन्होंने आत्मा और परमात्मा इन दोनों को एक माना। ठीक है, यहीं पर जो है रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में क्या हुई, विकसित यहाँ पर हुई। तो दो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई, एक मैंने पढ़ाया यहाँ पे शंकर के बारे में, जिसका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में होता है। अद्वैतवाद के संपर्क है, जीवात्मा परमात्मा को एक मानते हैं, ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं यहाँ पर। फिर रामानुज के बारे में पढ़ाया, तमिलनाडु में इनका जन्म होता है और ये अलवार संत से बहुत प्रभावित थे और विशिष्टतावाद के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बसवन्ना का वीरशैववाद। देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, बता दे रही हूँ। बसवन्ना का वीरशैववाद, पूरा पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिए। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। कौन सा कर्नाटक में कौन सा आंदोलन प्रारंभ होता है, बसवन्ना और वीरशैववाद। कहाँ पर, कर्नाटक में। वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के भी जो है यहाँ पर विरोधी थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे, यहाँ पे बसवन्ना और वीरशैववाद। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से देखो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई। बसवन्ना का वीरशैववाद, इसमें हमने यहाँ पे पढ़ा इनका जन्म कर्नाटक में हुआ और इन लोगों ने जो है वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किया और इन लोगों ने कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोध में थे। ये लोग कौन, बसवन्ना और वीरशैववाद। ठीक है, और बाकी तो पूजा पाठ को बहुत अधिक मानते थे, लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। चलिए अब देखो वीरशैवों के वचन, ये कुछ वचन है इनके, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अब देखते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन। अब हम चर्चा करते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन के बारे में। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और शुकबाई जैसी स्त्रियां और चौका मीठा का परिवार, जो कि अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनता है दक्कन में भक्ति आंदोलन कि 13वीं से 17वीं जो है शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, उनमें कौन कौन थे। ठीक है, ज्ञानेश्वर और नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सुखदेव, ये सब थे। इस चीज़ को ध्यान रखें। परंपरा जो है यहाँ पे जो है पंढरपुर में विठल विष्णु का एक रूप और जन्म में हृदय विराजमान व्यक्तिगत देव विश्व संबंध विचारों पर ये क्या थी,
केंद्रित यहाँ पर थे। और इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्व जरूरतमंद साथी, इन लोगों ने कहा कि आप लोगों को अपना घर त्यागने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको अपने बीवी बच्चे छोड़ने हैं, अपना परिवार छोड़ना है, माता पिता छोड़ने हैं, और यहाँ पे संत कुछ भी नहीं बनना है, बस अच्छा जीवन व्यतीत करो। इस चीज़ पर इन लोगों ने फोकस किया है यहाँ पर, जो दक्कन में भक्ति आंदोलन के लोग थे, ठीक है ना। यहीं पर कहा गया है, इससे एक नई मानवतावादी विचार का क्या हुआ, उद्भव हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखो कि आपने ये सुना है, गुजराती संत नरसिंह मेहता ने इस चीज़ को फॉलो किया। कहा है यहाँ पर क्या, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ठीक है। आपको पता है ये एक यहाँ पर ये एक क्या है, आरती भी है, एक बहुत ही अच्छा भजन है जिसमें कि ये आता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ठीक है ना। ये आपने सुना भी होगा ये भजन, ठीक है। तो ये चीज़ भी इन लोगों ने कही। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। चलो सो गाइज ये हम कल पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, नाथपंथी, सिद्ध और योगी। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में, इस चैप्टर को हम कल करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर यही है लेकिन आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लासेस काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है इसलिए, और बहुत बड़ा चैप्टर है, सारी चीज़ें मैं आज ही पढ़ा दूंगी ना तो आप बोरिंग फील करेंगे। तो आज जितना हमने पढ़ा उसी चीज़ को हम रखते हैं। कल देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे यहाँ पे नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में। चलिए सो गाइज आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एनीवन एनी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स है सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।